चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दो संकेंद्रित वृत्तों जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच की रिंग का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर आपको इसके फॉर्मूले के बारे में नॉलेज है, यानी इसके बेसिक के बारे में नॉलेज है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। पहले देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे करना। देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि जो छोटे वाला सर्कल है उसका जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है, और जो बड़े वाला है उसकी जो परिधि है वो कितनी है आपकी 132 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पर आपको 44 इंटू में 7 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 7 बटे में आपका 44 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको देखेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये 2 पे जाएगा, तो यानी कि 7 दूनी 14, यानी पहले वाले की रेडियस 14 आ जाएगी और दूसरे वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। ये आपको दोनों की रेडियस मिल गई। दोनों की रेडियस मिल गई तो आप इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपका 35 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, इनटू में आप इसे फिर 22/7 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 707 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, दोनों के बीच का एरिया का अंतर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये कब होगा, जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। चलिए इसको समझते हैं एक्चुअली में क्या किया, कैसे किया। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भी एक सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है। ये मेरे पास में 2 सर्कल है। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस उसने मान ली कि ये बड़ा वाला आर होगा और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस होगी मेरे पास में स्मॉल आर। अब उसने कहा इसका जो परिमाप है, पैरामीटर है, वो कितना है आपका 132 सेंटीमीटर है, और इसका पैरामीटर दे रखा है उसने 88 सेंटीमीटर दे रखा है आपका। तो मुझे मालूम है कि पैरामीटर का फॉर्मूला होगा 2 पाई और आर होगा। तो ये कितना होगा 132। तो मैं पहले इस वाली वैल्यू को यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट वहीं पे यही यूज़ किया है। तो 2 इंटू में 22 बटे में अगर 7 होगा यहाँ पर, तो ये कितना होगा 44 बटे में आपका 7 होगा। तो इसका मतलब ये 2 पाई आके इधर डिवाइड होगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 इंटू में कितना होगा 7 बटे में आपका 44। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये कितना हो जाएगा आपका 44, यानी कितना हो जाएगा 7 से 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही है। तो अगर 2 पाई अब मैं आर करूंगा तो कितना दे रखा है उसने 88 दे रखा है। तो आर की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कितना 44 बटे यानी 88 इंटू में 7 बटे में 44 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में आपकी, ये 14 आ जाएगी। अब ये मेरे को ना इन दोनों की रेडियस मिल गई, यानी इसकी रेडियस मेरे पास 14 है और इसकी रेडियस कितनी मेरे पास में 21 है। तो मुझे क्या करना है, इनके एरिया का डिफरेंस निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया मुझे निकालना है। तो अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से इसको माइनस कर लूँ। तो ये पाई बड़े वाला आर का स्क्वायर माइनस का पाई छोटे वाला आर का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई की वैल्यू निकालूंगा आपका 22 बटे में 7, दोनों में कॉमन निकालूंगा, और बड़े वाला जो आर है ये आर माइनस का स्मॉल आर एक बार मैं माइनस में लिखता हूँ, और आर प्लस में बड़े वाला में आर इसमें लिख सकता हूँ इन दोनों को। तो ये 22 बटे में 7, तो ये आर प्लस का 1 यानी कितना आएगा का 14 और प्लस का 21, तो ये कितना हो जाएगा का 35 हो जाएगा, प्लस करते ही और माइनस करते हुए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।